कहाँ से दिलाए चप्पल? अरे हमारा भी तो पैर जल रहा है, पैसा नहीं है चप्पल दिलाने का। हमें उस चीज से मतलब नहीं है, हमें नहीं पता। देखो हमारे पैर छिल गए, हमें चप्पल दिलाइए अन्ना, हम नहीं चलेंगे। एक काम करो, हमारे साथ वहाँ चलो। कहाँ? चलो तो। हाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठो तुम यहाँ पे। और ये हम सामान रख दे रहे हैं, ठीक है ना? और सुनो, हम जा रहे हैं अभी, जब तक हम नहीं आते तो हिलना मत यहाँ से, हम कुछ इंतजाम करके आते हैं। अरे लेकिन जा कहाँ रहे हैं ये तो बताइए। अरे हम बाद में बता देंगे, लेकिन यहाँ से हिलना मत जब तक नहीं आएंगे, ठीक है? और जाना मत, कहीं आते हैं अभी। अच्छा ठीक है, जल्दी आइएगा। कुछ मिल नहीं रहा है, उसका पैर जल रहा है, क्या चीज देखें? हाँ मैडम, बोतल मिल सकता है? पानी पीना आपने? नहीं, पानी नहीं पीना है, बोतल चाहिए। बोतल चाहिए थी? अगर भैया आपको प्यास लगी है तो यहाँ पे पास में दुकान है, मैं आपको पानी की बोतल दिला देती हूँ, चलो। नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं पीना है, ये बोतल चाहिए था, ये दे दीजिए। बोतल चाहिए, ये लो। बस, शुक्रिया मैडम। अरे ये क्या लिया है? अरे चुप रहो तुम, ये है हमारा जुगाड़, लाओ पैर दो। ये मस्त है, अब देखो तुम्हें धूप भी नहीं लगेगा, देखा? अरे वाह, क्या जुगाड़ लगाए हैं। कभी इसका पैसा भी नहीं लगेगा और कभी टूटेगी भी नहीं और मोची के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे पति के पास दिमाग है ना। तो पति किसके हैं? लाओ दूसरा पैर दो। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? और तुम दोनों की चप्पल कहाँ है? चप्पल तो चोरी हो गई मेम साहब। चप्पल चोरी होगी? हाँ मेम साहब। और वो कैसे? मेम साहब, गांव से आए थे कमाने के लिए, स्टेशन पे उतरे तो बहुत भूख लग रहा था, तो देखा कि स्टेशन के सामने मंदिर है और वहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो मंदिर के अंदर चले गए चप्पल उतार के। अब प्रसाद तो मिल गया, लेकिन बाहर आए तो चप्पल ही चोरी हो गया। रे तुम दोनों तो बहुत अजीब हो, तुम दोनों की चप्पल चोरी हो गई है और तुम दोनों हंस रहे हो। हाँ तो क्या हो गया मेम साहब, चप्पल ही तो था, चोरी हो गया तो हो गया। अब आज काम नहीं है तो कोई बात नहीं, कल काम होगा, कमाएंगे तो फिर चप्पल खरीद लेंगे। और वैसे भी मेम साहब, जीवन ना एक ही बार मिलता है, 84 लाख योनि में एक बार जन्म मिलता है इंसान का। अब इसको भी रो रो के काटेंगे तो ये जीवन भी कोई जीवन होगा भला? हाँ मानते हैं अभी स्थिति थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, काम धंधा लग जाएगा तो चप्पल भी खरीद लेंगे। अब ये मंदिर में प्रसाद खा रहे हैं तो किसी अच्छा जगह खाना भी खा लेंगे, इसमें रोने वाली क्या बात है ना? सच बताऊं, ऐसा ना मैं पहली बार देख रही हूँ, क्योंकि लोगों के पास जितना मर्जी पैसा हो, उनको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, संतुष्टि ही नहीं होती, उदास ही बैठे रहते हैं मुंह बना करके। लेकिन तुम दोनों के पास पैसा नहीं है, खाने तक का पैसा नहीं है, चप्पल पहनने तक का पैसा नहीं है, फिर भी देखना कितने खुश हो तुम दोनों। वैसे मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं, मेरे पास अच्छी खासी कंपनी है, अच्छा खासा अर्न भी कर लेती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मन में संतुष्टि ही नहीं होती, घर में टाइम ही नहीं दे पाती हूँ। मेरे परिवार वाले कह के थक जाते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हमारे लिए निकाल, लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाती, पूरा टाइम कंपनी में ही निकल जाता है। अरे मैम साहब, कमा तो हर कोई लेता है, लेकिन आपको एक पते की बात पता है? कम कमाइए लेकिन अपने परिवार के साथ ना खुश रहिए। और देखिए मैम साहब, जब हमारे पति हमारे साथ रहते हैं ना तो हम कितने खुश रहते हैं। जब अपने साथ होते हैं ना मैम साहब, सुख दुख कब कट जाता है पता ही नहीं चलता है। मेम साहब, आपको एक बात सच बताए, हमारे जीवन में भी खूब दुख तकलीफ आता है। अब देखिए, खाने के लिए जेब में पैसा नहीं है, बताइए इससे भी बड़ा कोई तकलीफ होगा क्या? लेकिन हम फिर भी निराश नहीं रहते। क्या है ना, अपनों का साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है, भले दुख हो या सुख हो, अपनों का साथ रहता है ना तो वो समय भी अच्छा से कट जाता है। अब देखिए, हमारे साथ हमारी धर्मपत्नी भी है, तो बस हम ऐसे ही रहते, खुश खुश मस्त मौला इंसान।
बस मैम साहब, अपने परिवार के साथ जिंदगी जी कर तो देखिए, खुशी ना मिले ना फिर कहिएगा, वरना पैसा कमाते कमाते कब उम्र निकल जाती है ना पता भी नहीं चलता, और अपनों का साथ छूट जाता है वो अलग। सही कहा आप दोनों ने। आप दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल गई हूँ। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैं कब हंसी थी। ना तो मैं खुद को टाइम दे पा रही हूँ और ना ही अपने परिवार को। लेकिन आज एक बात तो अच्छे से समझ में आ गई कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं होता है, परिवार का साथ होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तुम दोनों से क्वेश्चन करूँ, तुम दोनों यहाँ पे क्या काम करने आए थे? कुछ सोच के तो नहीं आए मैम साहब, अब जो काम मिलेगा वो कर लेंगे। अच्छा, वैसे पास में ही मेरी कंपनी है, तुम सिक्योरिटी गार्ड का काम करोगे? हाँ मैम साहब, कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। तो फिर ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी कंपनी में आ जाओ, मैं तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड का काम बता दूंगी और अच्छी खासी सैलरी भी दे दूंगी। ठीक है मैम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अकेले काम नहीं करने देंगे हम आपको। मैम साहब, हमें भी काम दीजिए, हमें भी सफाई का काम ना बहुत अच्छे से आता है, और चाय हमसे कोई अच्छी बना के दिखा देना तो हाथ कटवा लेंगे हम अपने। मैम साहब, आपको एक बात बताएं, अगर ये अकेले कमाएंगे ना तो हमें सुना सुना के मार देंगे। प्यार तो हमसे बहुत करते, लेकिन थोड़े दिमाग से ना हल्के। मैम साहब, भले ही हमें तनख्वाह कम दे देना, लेकिन काम तो हम भी करेंगे इनके साथ। हाँ, कम दिमाग, हम कब किए कम दिमाग वाला काम? चप्पल पहना है तुमको? हाँ नहीं तो। अरे आप चुप रहिए ना। मैम साहब, हमें भी काम दे दीजिए ना। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करना, मेरी कंपनी में साफ सफाई का काम तुम कर लेना और शाम को सारे स्टाफ को चाय भी पिला देना। ठीक है, फिर तुम एक सेकंड रुको। ये मेरी कंपनी का कार्ड है, तो मुझे ना कल सुबह 10 बजे मिल जाना, मैं तुम दोनों को काम समझा दूंगी। ठीक है? जी मैम साहब। देख रहे हैं, हमको भी नौकरी मिल गया है। तो किसकी वजह से मिला है? हमारी वजह से। ये बोतल वाला चप्पल नहीं पहनाते ना तुम्हारे पैर में तो नौकरी भी नहीं मिलता। ओ, हमको नहीं चाहिए ये चप्पल, हमने बात किया है मैम साहब से, जब ही हमें काम मिला है। और एक बात बताएं हम आपको, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश छोड़िए, भाग्यशाली हैं हम आपके लिए। भाग्यशाली से याद आया, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छा के लिए होता है। हाँ वही तो, देखिए ना, हमारा चप्पल खो गया था, उसके बदले हमें नौकरी मिल गया। अब आप हमको एक बात बताइए, हम बतियाते बतियाते थक गए, हमको खाना खिला दीजिए, हमें भूख लग रही है। एक बात बताइए, हमारे पास पैसा कहाँ है जो आपको खाना खिलाएंगे? हाँ तो खाना खाने के लिए पैसे थोड़ी ना चाहिए, वो देखिए मंदिर, भंडारा बट रहा है। अब तो चप्पल भी नहीं हमारे पास जो खो जाए। चलिए चलिए। अरे दिमाग तो है तुम में, चलो आओ। अरे ये कौन है पागल जो मेरी गाड़ी के नीचे लेटा हुआ है? हेलो, कौन है? जतिन, तुम क्या कर रहे हो मेरी गाड़ी के नीचे? चलो निकलो मेरी गाड़ी से बाहर। मैडम बस 1 घंटे के लिए रुक जाइए, हम यहाँ पे लेट के अपना ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। 1 घंटे बाद आपको जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाना आप। अरे क्या ड्रामा कर रहे हो जतिन? मैंने तुम्हें बोला ना मेरी गाड़ी से बाहर निकलो, मेरे को कहीं जाना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। पता नहीं क्या ड्रामे लगा रखे हैं, बाहर निकलो गाड़ी से। मैडम देखिए, हमें हमारा ड्यूटी पूरा करने दीजिए। अगर हमने पूरा 12 घंटे का ड्यूटी पूरा नहीं किया ना तो हमारे आज की दिहाड़ी मर जाएगी, और आज की दिहाड़ी मर गई तो पूरे महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। आप हमको ड्यूटी पूरा करने दीजिए, आपको जहाँ भी जाना है 1 घंटे का टाइम दे दीजिए मैडम। आप 1 घंटे बाद चले जाना, धूप बहुत तेज हो रही है और यहाँ पे छाँव मिल रही है। हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने तुम्हें बोला ना गाड़ी से बाहर निकलो, चलो। मैडम जतिन, क्या हरकत है ये? तुम मेरी गाड़ी के नीचे क्यों लेटे हुए थे? अरे मैडम, यहाँ पे हम हमारा ड्यूटी पूरा कर रहे हैं, आपने धूप में क्यों निकाल दिया हमें? थोड़ी देर ऐसे धूप में खड़े रहेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए यहाँ पे नीचे छाँव में चले गए हम। 1 घंटे का बात है, बताए तो थे आपको, पूरे एरिया में कहीं भी छाँव नहीं है, आपकी गाड़ी के नीचे छाँव था तो इसलिए यहीं पे आके लेट गए हम, और आप हमको धूप में खड़ा कर दिए। अरे ड्यूटी पूरा करने दीजिए हमें आप। अरे तो तुम्हें किसने बोला है धूप में खड़े रह करके ड्यूटी करने के लिए? तुम्हें कैबिन दे रखा है ना, वो उसमें बैठ करके ड्यूटी करनी थी। तुम पहले तो इस धूप से चलो, चलो उधर, यहाँ पे खड़े रहो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या जतिन? ऑन ड्यूटी नशे करके आ रखे हो? वो गाड़ी के नीचे क्यों लेटे हुए थे और क्या नाप शनाप बके जा रहे थे? इतनी तेज धूप में खड़े रह करके अगर ड्यूटी करोगे ना तो बीमार पड़ जाओगे।
चक्कर आ जाएंगे, तुम्हें पता भी है, डिहाइड्रेट हो जाएगी बॉडी। अरे मैडम हम पागल थोड़ी हैं जो आपकी गाड़ी के नीचे जाके लेट जाएंगे। मजबूरी थी इसलिए ये सब कर रहे हैं हम। ऐसी भी क्या मजबूरी थी जतिन जो तुम वहां जाकर के ड्यूटी कर रहे थे और गाड़ी के नीचे लेटे हुए थे? तुम्हें आसपास कोई दिख रहा है जो बाहर काम कर रहा हो? इस टाइम ना लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते क्योंकि बहुत ज्यादा उमस हो रही है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, लेकिन तुम भरी धूप में ड्यूटी कर रहे हो और कह रहे हो मजबूरी है। मजबूरी किस बात की भाई? जब तुम्हें कैबिन दे रखा है तो उसमें बैठ करके अपनी ड्यूटी करो ना। कैबिन? नहीं मैडम, कैबिन में तो बैठ ही नहीं सकते। अरे आप अपना हाथ से हमारा नौकरी खा रही है। कैबिन में बैठ जाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा बहुत बड़ा। क्या बहकी बहकी बात करो जतिन तुम? अब ना मेरे को इरिटेशन हो रही है तुमसे। कौन निकालेगा तुम्हें नौकरी से? मेरे होते हुए कौन निकालेगा तुम्हें नौकरी से? और कैबिन मैंने तुम्हें दिया है, किसी और ने थोड़ी दिया है। मैंने तो तुम्हें ऑर्डर दिए थे कि कैबिन में बैठ करके ड्यूटी करो। देखिए मैडम, हम आपको अभी कुछ नहीं बता सकते। अरे हम हमारा काम कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। हम सह लेंगे जो सहना होगा। हाथ जोड़ रहे हैं, अब जाइए यहाँ से। देखो जतिन, मैं तुम्हारी बॉस हूँ, समझ में आया तुम्हें? कोई और तुम्हें काम से निकाले ना निकाले, लेकिन मैं तुम्हें चुटकियों में निकाल सकती हूँ काम से। तो मेरे को चुपचाप बताओ कि किसने तुम्हें क्या बोला है? ऐसा हमें सलोनी मैडम ने बोला है। उन्होंने कहा है कि अपने 12 घंटे का ड्यूटी ऐसे धूप में खड़े रह के करना पड़ेगा, और अगर ऐसा हमने नहीं किया तो आज पूरे दिन का दिहाड़ी मरेगा, और अगर पूरे दिन का दिहाड़ी मरेगा तो पूरा 1 महीने का हमारा सैलरी नहीं मिलेगा हमको। सलोनी ने? सलोनी लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों बोलेगी? दिमाग खराब है क्या? उसको तो मैंने कोई इस तरीके के ऑर्डर भी नहीं दिए कि किसी को खड़ा करो धूप में और फिर वहां पे इससे ड्यूटी करवाओ। अरे हमें काम करवाना है, किसी को टॉर्चर थोड़ी करना है हमें। दरअसल मैडम ऐसा करने के लिए ना हमें सलोनी मैडम ने कहा था। अरे उनका कोई निजी काम था, हमने मना कर दिया। समोसे मंगवा रही थी हमसे। अरे हम क्या है, हम यहाँ के चौकीदार है ना, हमारा काम चौकीदारी करना है, आते जाते लोगों पे निगरानी रखना है। लेकिन हमसे अपने पर्सनल काम करवा रही थी, हमने मना कर दिया तो चिढ़ गई, हमें उल्टा सीधा बोलने लगी। हमें बोला कि तेरा लास्ट दिन है ना सैलरी का, अगर आज 12 घंटे खड़े होकर तूने धूप में ड्यूटी नहीं किया तो तेरा पूरा महीने का सैलरी कटेगा। मैडम हमने उनसे दरख्वास्त भी की, हमने कहा मैडम ऐसा टॉर्चर मत कीजिए। एक तो हम बहुत ज़्यादा परेशान है पहले से ही, हमारा बच्चा बीमारी से जूझ रहा है, अस्पताल में भर्ती है, हमको तो एडवांस भी चाहिए और आप हमारा सैलरी मानने का बात कर रही हैं। तो बोली कि एडवांस तो तुझे कभी नहीं दूंगी, और जो तेरा इस महीने का सैलरी है वो भी कटेगा अगर धूप में खड़ा नहीं हुआ तो। अब मैडम मजबूर है, क्या करें, हमारा बच्चा बीमार है इसलिए काम करना पड़ रहा है, वरना कब का छोड़ देते। वही मजबूरी का फायदा उठा रही है हमारा। अरे बच्चे के लिए एक बाप आग पे चलने के लिए तैयार हो जाए तो फिर ये धूप क्या है, खड़े हो गए। लेकिन जब धूप सहन नहीं हुआ हमसे तो इधर उधर देखे तो ये गाड़ी खड़ा था, इसलिए गाड़ी के नीचे छुप गए कि ताकि थोड़ी देर छांव मिल सके। अगर हम इसके नीचे नहीं लेटते ना मैडम तो शायद चक्कर खा के गिर सकते थे, कुछ भी हो सकता था। बस इसीलिए किया हमने ये सब। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे मेरे ऑफिस में ये सब चल रहा है, मेरे एम्प्लॉय को टॉर्चर किया जा रहा है। देखो जतिन, सलोनी ने तुमसे क्या बोला क्या नहीं वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम्हारे लिए मैंने कैबिन बनवा रखा है, स्पेशल इसी वजह से बनवा रखा है कि कल को अगर तेज बारिश होती है, तेज धूप होती है, आंधी तूफान आता है तो तुम आराम से अपने कैबिन में बैठ करके सब कुछ ऑपरेट कर सको। तो मैंने कुछ सोच समझ के तुम्हें कैबिन दिया है ना, तो तुम्हें कैबिन में बैठ करके ही सब कुछ ऑपरेट करना पड़ेगा। तुम्हारी ड्यूटी अब से कैबिन में बैठ करके ही है, और अगर तुमने मेरे ऑर्डर को मानने से मना किया तो सलोनी तो तुम्हें काम से निकाले या ना निकाले, लेकिन मैं तुम्हें काम से जरूर निकाल दूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय टॉर्चर हो। तो मैडम ये कैसा जुल्म कर रही है आप हम पर? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। वो सलोनी मैडम कहते हैं कि हमारा बात मानो वरना नौकरी से निकाल देंगे, आप हमें कह रही है कि हमारा बात मानो वरना नौकरी से निकाल देंगे। अरे हम किसका बात माने और किसका नहीं? तुम्हें बोल दिया ना मैंने, तुम्हें वही करना है जो मैंने कहा है। उसके हाथ में अथॉरिटी नहीं है कि वो तुम्हें काम से निकाल सके। अगर किसी को निकालना पड़ता ही है ना काम से तो सबसे पहले मेरी परमिशन लगती है, मेरे पास उसकी अर्जी आती है कि इसको काम से निकालना है, और वो मैं सोचती हूँ इसको काम से निकालना है कि नहीं। तो मैंने तुम्हें जितना बोला ना उतना करो। और रही बात सलोनी की, उसको तो मैं भी बताती हूँ। अरे मैडम जी वो 2 सेकंड चुप रहोगे जतिन? सलोनी एक बार ऑफिस के मेन गेट पे आना, मैं खड़ी हूँ, जल्दी आना, बात करनी है कुछ अर्जेंट। हाँ जी मैम, बुलाया आपने? सलोनी मैंने कुछ सोचा है तुम्हारे लिए। तुम मेरे ऑफिस में मैनेजर का काम करती हो ना, आज से तुम वो मैनेजर का काम नहीं करोगी। तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक काम है, लेकिन उससे पहले तुम अपनी ये सैंडल उतारो। चलो। क्यों मैडम, मैं अपनी सैंडल क्यों उतारूं? उतारो तो पहले, बता रही हूँ तुम्हें सारी बातें। मैंने ना तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से आज निकाल दिया, तो तुम्हारे लिए जो मेरे पास नया काम है ना वो एक चौकीदार का है।
वहाँ पे जाओ धूप में, और धूप में चौकीदारी का काम करना है तुम्हें। चलो जल्दी। अरे मैडम आप क्या मजाक कर रही है? मैं क्यों जाऊँ धूप में और क्यों करूँ चौकीदार का काम? तुम्हें मैं मजाक करते हुए दिखाई दे रही हूँ क्या? तुम्हें जितना बोला है ना उतना करो, और अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना ना तो तुम्हें तो पता ही है ये वीक सैलरी वीक है, तुम्हें तुम्हारी सैलरी से ही हाथ धोना पड़ेगा और जॉब से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। तो चुपचाप जो कह रही हो ना वो करो, बाकी मर्जी है तुम्हारी है। अरे मैम आप ये क्या क्या बोली जा रही है? ये तो टॉर्चर करना हो गया ना। मैं क्यों करूँ एक चौकीदार का काम? मैं नहीं करूंगी मैम, मैं मैनेजर हूँ और मैं वही काम करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। ठीक है, मुझे लगता नहीं तुम मेरा काम मानने वाली हो, लगता नहीं तुम्हें इस जॉब की जरूरत है, तो अब ना मेरे ऑफिस में घुसने की कोशिश मत करना। और जतिन तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको मेरे ऑफिस में घुसने मत देना। चलती हूँ मैम प्लीज मैम ऐसा मत करिए मेरे साथ। मेरी सैलरी 50,000 रुपए है और मैं अपनी पूरी फैमिली को अकेले संभालती हूँ। मेरी फैमिली रोड पे आ जाएगी और मैं भी। मैम प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैम मुझे पता लग गया है कि मेरे से कोई गलती हुई है, इसलिए आप मेरे को टॉर्चर कर रही है। अच्छा तो मैं तुम्हें टॉर्चर कर रही हूँ, और जो तुम जतिन को टॉर्चर कर रही थी वो? जतिन? मैम मैंने क्या किया जतिन के साथ? क्या किया है? मेरे मुंह से सुनना चाहती हो क्या कि खुद अपने मुंह से कबूलोगी? तुमने नहीं बोला जतिन को कि अगर तुम्हें तुम्हारी सैलरी चाहिए तो तुम्हें धूप में बैठ करके काम करना पड़ेगा? और तुम्हें पता भी है कितनी तेज धूप हो रही है। जब खुद काम करोगी ना धूप में तब पता चल जाएगा। जाओ जल्दी धूप में खड़े रह के काम करो। वो बेचारा मजबूर है अपनी फैमिली को लेकर के। तुम्हें बताया था ना इसने कि इसका बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तभी तो ये यहाँ पे काम कर रहा है, और तुम इसकी मजबूरी का फायदा उठा रही हो। तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी ऊंची पोस्ट का, इसीलिए जो तुमसे छोटी पोस्ट वाला है उसका तुम फायदा उठा रही हो, है ना? तो इसीलिए जो तुम्हारे बचे हुए आर्स है ना वो धूप में तुम्हें करने पड़ेंगे। जाओ धूप में खड़ी हो, और आज से ना तुम मैनेजर का काम भी नहीं संभालोगी, चौकीदार का काम संभालोगी। जाओ जल्दी। पर मैं देखो सलोनी, मेरे पास ना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ वेस्ट करूं। जो मैंने बोल दिया ना वो मेरा ऑर्डर है, चुपचाप से मेरा ऑर्डर मानो। और अगर तुम्हें मेरा ऑर्डर नहीं मानना है तो तुम्हारी मर्जी है, कल से ऑफिस में मत आना। कल से क्या, आज से ही मत आना। समझ में आ गया तुम्हें? ठीक है मैम, जैसा बोलती है मैं वैसे ही करती हूँ। मैम मेरे पैर जल रहे हैं। जतिन भैया आप एक काम करो, मेरे कैबिन में जाकर के थोड़ी देर बैठ जाओ। मैं काम करती हूँ, विनोद को भेज देती हूँ, वो आपको लेकर के ना हॉस्पिटल चला जाएगा। और हाँ, जब तक आपका बच्चा सही नहीं हो जाता ना तब तक आपको ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम देख लेंगे यहाँ पे। इसको एज अ पेड लीव लेना, मैं सैलरी वैलरी नहीं काटूंगी आपकी। और हाँ, अगर हॉस्पिटल में कुछ पैसों की ज़रूरत होगी ना तो आप विनोद को बोल देना, वो अरेंज कर देगा पैसे। गर्मी लग रही है बहुत तेज। मैम मैं बीमार पड़ जाऊंगी। चलो एक बार मेरे कैबिन में चलो, थोड़ी देर वहीं पे बैठ जाना इसी में। मैम मेरी बात तो सुनिए प्लीज। मैम